औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की डेट में मेरी नज़रों के सामने से दो वीडियोस ऐसी गुजरी हैं कि यकीन करें उन्होंने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए, हिल के रह गया। मैं आपके सामने रखूँगा इस व्लॉग में, और मैं यकीन से दावे के साथ ये बात कर सकता हूँ कि आप भी देखेंगे तो हिल के रह जाएंगे। अल्लाह गरक करे इस अंजाम तक पाकिस्तानी अवाम को पहुँचाने वालों को, अल्लाह बर्बाद करे, नेस्तो नाबूद करे। अल्लाह पाक इनके सामने, इनकी आंखों के सामने इनके प्यारे इसी तरह तड़पते हुए, सिसकते हुए इनको दिखाए। अल्लाह पाक इनको जहन्नुम में डाले। ऐसे बद किरदार और जालिम लोग हैं ये कि खुदा की कसमें इनको आप क्या कहें, बद्दुआएं ही हम दे सकते हैं। मेरे सामने आज दो वीडियोज़ आई हैं, उनकी झलक मैं आपके सामने रखता हूँ। ये तस्वीर आप देखें, ये इंसान बैठा है, रोटी खा रहा है, और सब्ज़ मिर्चें हैं दो इसके हाथ में, और जिनके साथ ये बैठ के रोटी खा रहा है। इसी तरह की दूसरी तस्वीर है, पहले मैं इसकी स्टोरी बयान कर लूँ, वो भी आपके सामने रखता हूँ। ये इस एक बंदे की ये स्टोरी नहीं है, ये इस एक फैमिली की भी स्टोरी नहीं है। पाकिस्तान की 70% अवाम इस हद तक पहुंच गई है, मजबूर हो चुके हैं। इस बंदे को तो चलें कहीं ना कहीं से दो मिर्चें मुयस्सर आ गई हैं, सब्ज़ मिर्चें, लेकिन ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं जो लोग सब्ज़ मिर्चें भी नहीं, लाल मिर्चें पानी में घोल के तो रोटी खाने पर मजबूर हैं। ये हालत कर दी गई है पाकिस्तानी अवाम की। और करने वाला कौन है? ये ऊपर बैठे हुए जर्नैल, जिनका आज भी इक़्तिदार छोड़ने को दिल नहीं कर रहा, जिन्होंने बज़ाहिर तो ये पीडीएम की हुकूमत खड़ी कर रखी है, लेकिन जकड़ा हुआ इन जर्नैलों ने है पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी इदारों को। इन जर्नैलों ने जकड़ा हुआ है, और ये किया धरा सारे का सारा इन जर्नैलों को। और ये दूसरी तस्वीर देख, ये वीडियो थी, इसकी एक तस्वीर स्क्रीनशॉट ली है मैंने। ये एक बंदा है, और ये बंदा अपने सर पर जो है ना जूते मार रहा है। और ये जूते मार क्यों रहा है? ये जूते इसलिए मार रहा है कि पंजाब में जो ऑपरेशन चल रहा है ना तजावुज़ात के ख़िलाफ़, ये उस ऑपरेशन का शिकार है ये बंदा। कहा यह जा रहा है कि इसके पास रेडी थी, ये रेडी लगाता था, और रेडी लगाने वाले इंसान जो होते हैं ना, उनके पीछे की जो स्टोरियाँ होती हैं ना, वो बड़ी बड़ी दर्दनाक होती हैं। उनके पास इतना माल नहीं होता, उनके पास 5-10 हज़ार का सामान होता है, और उस सामान से उनकी 500-700 की, 800 की या 1000 रुपये की दिहाड़ी लग रही होती है। और घर में उनकी जवान बेटियां होती हैं, बच्चे होते हैं, और वही उनका सहारा होता है। वही 500-700 हज़ार रुपया वो रोज़ाना की बुनियाद पे कमा के घर ले जाते हैं, जिससे उनका चूल्हा जल रहा होता है, और उसी के ऊपर उनका सारे का सारा दारोमदार होता है। और मैं ऐसे ही तबके से खुद भी हूँ, और मुझे पता है कि हमारी औकात क्या होती है। और ऐसे में जब इस तरह कस के गुजारा चल रहा होता है ना, और इस तरह की चीज़ें हम ले कर चल रहे होते हैं, तो ऊपर से जब हमारे ऊपर इस तरह का कोई बम गिराया जाता है ना कि ये तजावुज़ात में रेडी आ गई, और वो पुलिस वाले उठा के ले गए, तो भाई उठा के ले जाने की क्या ज़रूरत है? रेडी है ना, उसकी उठा के पीछे कर दो, या उसको कहो भाई ले जा, घर ले जा। रेडी लेके चले जाने का क्या तुक बनता है? इसकी भी एक अपनी दास्तान है इनकी, क्योंकि इन्होंने जो पुलिस से इस तरह के नाजायज़ काम लेने होते हैं ना इन जर्नैलों ने, तो फिर जाहिर सी बात है पुलिस वालों की भी दिहाड़ियाँ इन्होंने लगवानी होती हैं। कभी तो ये पुलिस वालों को छोड़ देते हैं कि घुस जाओ इनके घरों में, कुछ तो वो तोड़ फोड़ करके चले जाते हैं, और कुछ सामान उठा के ले जाते हैं। इस तरह की बेशुमार चीज़ें पिछले 2 सालों से रिपोर्ट हो रही हैं कि आई पुलिस और हमारा माल ले गया, हमारा जेवर ले गया, हमारे बर्तन तक उठा के ले गया, पके हुए खाने तक उठा के ये बहनचोद के बच्चे ले जाते हैं। गाली नहीं देनी चाहिए थी मुझे, माजरत, लेकिन अंदर जल रहा है, क्या करूं? और क्या ऑप्शन है मेरे पास? अब इन्होंने जनाब तजावुज़ात के नाम पर जनाब छोड़ दिए हैं ये पुलिस वाले। अब वो जिसका माल मिलता है पुलिस वाले ले जाते हैं उठा के। वो कहाँ ले जा रहे हैं भाई? अपने अपने घरों में बांट के ले जाते हैं। चोरों का माल है, बस ले जाते हैं दमड़ी दमड़ी करके, और इनको तो दमड़ी दमड़ी आती है।
ان کو بالکل بھی احساس نہیں ہے کہ کسی غریب کا چولہا اس ریڑھی کے اوپر چل رہا ہے. اس کے گھر میں بیٹیاں ہو سکتی ہیں, اس کے گھر میں اور کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ وہ بندہ بیٹھ کے اپنے جوتے اتار کے اپنے سر میں مار رہا ہے. کتنی شرم کی بات ہے. یہ کیا ریاست کی جیت ہو گئی ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ریاست کی جیت ہے, یہ ریاست کی ہار ہے. اب اس سے آگے میں کچھ کہہ نہیں پا رہا ہوں, میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میں اور کیا کہوں. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں نا, یہ ظلم ہے. اور اللہ پاک ان لوگوں کو برباد کرے, اللہ پاک ان کو نیست و نابود کرے, ان کو غارت کرے. ان کو شرم نہیں آ رہی کہ یہ کیا کر رہے ہیں.